कि अचरा छोड़ के चल काहे दिहले इतना दूर ए माई। अब के बबुआ बबुआ कही के हमके पास बुलाई। तोरा बिन जी कैसे, तोरा बिन जी कैसे, तोरे बौरहवा रे माई। तोरा बिन जी कैसे, तोरे बौरहवा रे माई। या समझाया कि अरे मम्मी तार गई नहीं खी, तारा साथे बड़ी, और तू मम्मी के ध्यान करके तू बस उनकर सपना के पूरा करो, जहाँ बड़े उजा खुशी मिली। चूँकि राहुल जी हमारे आए हुए हैं, हमारे छोटे भाई मित्र शंकरा स्टूडियो में। आज इनका हम लोग सम्मान कर रहे हैं। ये बिहार का नाम पूरे देश वर्ष में रोशन किए हैं, सुर संग्राम जीत के। इनके लिए जोरदार ताली। इनके लिए बस एक छोटा सा सम्मान छोटे भाई के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद भैया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और मैं बता दूं, इसी तरह जिंदगी में आगे बढ़िए। मैं शंकरा स्टूडियो से बहुत मेरा पुराना रिश्ता है, और ये स्टूडियो मेरा बहुत काम हो रहा है यहाँ पे लगातार। अब और भी काम यहाँ पे जोरों शोर से हमारे मौसम जी के साथ, यहाँ पे भैया के साथ हो रहा है, और सब आप लोग का आशीर्वाद और भैया का बहुत सपोर्ट मिलता है, और बिना सपोर्ट का कोई चीज़ होता नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, इतना प्यार देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हमारे भाई डायरेक्टर केडी जी हमारे बहुत पुराने मित्र है ना केडी भाई। आपके क्या एल्बम शूट के झारखंड में बहुत सारा एल्बम शूट हुआ है, और बहुत अच्छा जवाब नहीं इनका, लाजवाब है यहाँ। नमस्कार, हमारे साथ हैं राहुल पांडे जी, और बिहार के बक्सर जिला के रहने वाले हैं। सुर संग्राम भोजपुरिया का बहुत ही बड़ा रियलिटी शो है, और इस रियलिटी शो के विजेता हैं राहुल पांडे जी 2023 के। 19 दिसंबर 2023 को पटना के बापू सभागार में ग्रैंड फिनाली था सुर संग्राम का, और इन्होंने उस ग्रैंड फिनाली के विजेता रहे। राज्यपाल महोदय बिहार के द्वारा राहुल पांडे जी को एक कप भेंट किया गया, और 15 लाख रुपए, साथ ही साथ भोजपुरी फिल्मों में गाना गाने का मौका मिला इन्हें। और क्या कुछ हुआ है इनके साथ, क्या कुछ इन्होंने हासिल किया है, जमीन से लेकर ऊपर उठे हैं, कितना मेहनत करना पड़ा, आइए हम राहुल पांडे जी से जानते हैं। और जहाँ तक बात रहा कि परिश्रम, कठिनाइयाँ, तो कुछ कारण ऐसा हो गया था कि मैं इस ऑडिशन में सिलेक्शन के बाद भी मेरा दिल ऐसा कर रहा था कि मैं छोड़ दूँ, मैं नहीं जाऊँ। चूँकि मेरी क्या कारण? सर मेरी मम्मी का तबीयत ख़राब था, और मैंने रूबन हॉस्पिटल में माँ को एडमिट करवाया था। और उसके बाद मुझे मम्मी से आशीर्वाद लेकर मुझे लगा कि नॉर्मल है, मम्मी ठीक हो जाएगी। और मेरा सरप्राइज़ था कि मैं जाऊंगा और सिलेक्शन होके आऊँगा मुंबई के लिए, और माँ को बताऊंगा, मम्मी खुश हो जाएगी। तो ये सोच के मैं भागलपुर गया, और 10,000 के भीड़ों में मेरा सिलेक्शन 12 लोगों में हो गया मुंबई के लिए। उसके बाद वहाँ से आया तो हॉस्पिटल गया, तो मम्मी का स्थिति ख़राब, पता चला कि मम्मी आईसीयू में भर्ती है। तो मिलने के लिए बहुत बेचैन था, लेकिन टाइम का पाबंदी था। एक टाइम था उस पे, वहीं उसी टाइम पे जाके मिल सकते थे। तो मैं गया और मम्मी को मैंने बोला, मम्मी का हालत देख के मेरे आँख में आंसू आ गया, लेकिन फिर भी मैंने हिम्मत करके बोला कि मम्मी मेरा सिलेक्शन हो गइल बा हमार। तो मम्मी देख रही थी, लेकिन आँख में आंसू आ रहा था। वो कुछ बोलने के लिए तड़प रही थी, लेकिन आवाज़ नहीं निकल रहा था उससे। तो यही घटना है। फिर हम लोग नीचे आए, और थोड़ा सा खुशी भी था, अब बहुत ज़्यादा दुख था, इसलिए कि माँ के सामने सुर संग्राम का कोई महत्व नहीं था मेरे लाइफ में। और नीचे 2 दिन हम बिताए। फिर तीसरा दिन पता चला कि मम्मी 3 बजे करीब 22 सितंबर को नहीं रही। तो अकेले थे, और समझ सकते हैं कि कितना दर्द में होंगे हम। और फिर भी हिम्मत बांध के, इसलिए कि माँ ने जन्म दिया है तो सब कुछ आँख के सामने ही देखना पड़ता है। माँ को ले गए घर, और जो भी स्थिति होती है, मैं मुख अग्नि देकर जब बक्सर से लौटने लगा, तो मैंने गंगा माँ से बोला कि माँ अब मैं नहीं जाऊँगा सुर संग्राम में, मुझे नहीं करना गायकी। और मैंने बोला कि आज से मैं गायकी को छोड़ दिया। मुझे न, जब माँ का सपना था और माँ ही नहीं रही, तो उस सपना का कोई महत्व नहीं है, फिर अब नहीं करेंगे। लेकिन
लोगों ने मुझे बहुत समझाया, चाचा लोग, भैया लोग, गाँव के बहुत सारे बुजुर्ग लोग भी ने समझाया कि दोस्तों का भी सपोर्ट बिल्कुल, बिल्कुल दोस्तों का बहुत सपोर्ट रहा। सबने समझाया कि अरे मम्मी तहार गइल नइखे, तारा साथे बाड़ी और तू मम्मी के ध्यान करके तू बस उनकर सपना के पूरा करो जहाँ बड़ी ओइजा खुशी मिली। चूँकि सर हमार पिताजी भी नइखन, हमार मम्मी भी नइखे। तो एक दर्द त हम मतलब अभी पूरा झेलले ना रही, दूसरा दर्द अइसन मिलल कि मतलब साफ टूट गइनी। घर में सबसे छोट लइका हई, कितना दर्द होला जब माई-बाप के साया सर पे ना होला। सबके शादी बियाह हो गइल बा भाई लोग के, तो सबके औरत बा, सब अपना-अपना मस्ती में बा। और ऐसे कि हम अकेले बानी और पटना रहिला, स्ट्रगल करतानी, तो मम्मी-पापा के साया हट गइला के बाद थोड़ा-सा लागेला कि अकेलापन बा, कुछ हइए नइखे सृष्टि में। फिर भी लेकिन मम्मी के हमरा हँसता चेहरा याद आवत रहे कि तू बार-बार ऑडिशन में जाले, सिलेक्शन हो जाला, तू जीतबे कब? मम्मी के हमेशा नंबर 1 के एकदम ख्वाहिश रहे कि हम पूरा करी जीत के सुर संग्राम के। हमार लगातार 11 साल के संघर्ष अभी हम सुर संग्राम के विजेता बनल बानी, आप लोग बनइले बानी हमके और एमे मीडिया के और पब्लिक के बहुत बहुत बड़ा सपोर्ट बा। तो हम गइनी मेगा ऑडिशन में और हमके गाना भी मिलल। बॉम्बे गए आप? हाँ, बॉम्बे गइनी और कहानी देखी। जौना होटल में हम रुकल रही, वो होटल में हमरा इतना डर लागेला, रात भर वोमिटिंग, तबीयत पूरा खराब। सुबह में हमके गावे के रहे मेगा ऑडिशन। कंपटीशन इतना लेवल पे रहे कि 200 लोग यूपी, बिहार, झारखंड से गई रहे, सब अच्छा गावे वाला। मात्र 24 के सिलेक्शन रहे 200 में से, मात्र 24 के सिलेक्शन। लेकिन माता रानी के आशीर्वाद से हम गइनी स्टूडियो में, लता मंगेशकर स्टूडियो में होत रहे ऑडिटोरियम में। 400 से कम लोग ना रहे, मनोज सर, कल्पना मैम, दिनेश सर, चिंटू भैया के सामने, विनय सर के सामने। पहले तो हम ही सोचनी सब कैसे बड़े-बड़े कलाकार थे सब वहाँ लोग पर। बड़े-बड़े दिग्गज हमारे भोजपुरी के। तो मैं गया और मुझे गाने का मौका मिला। मैंने माँ को प्रणाम किया और बस मैंने वो गाना गाया। गाना आप अपनी मर्जी से गाए या गाना वहाँ आपको बताया गया? नहीं, गाना हमको मिला। ये गाना गाना है। जी, हमको गाना मिला और मैंने गाया। मैं कब गाते-गाते गिर गया, कब रोने कौन लगा सा गाना गाए थे थोड़ा बताइए? मनोज भावुक सर का गाना लिखा हुआ है, मैं गा देता हूँ 2 लाइन। कि अचरा छोड़ के चल काहे दिहले इतना दूर ए माई, अब के बबुआ बबुआ कही के हमके पास बुलाई, तोरा बिन जी कैसे, तोरा बिन जी कैसे, तोरे बौरहवा रे माई, तोरा बिन जी कैसे, तोरे बौरहवा रे माई। यही सॉन्ग था और आप बहुत माँ से भावुक थे, बहुत शब्द भी आपको वही मिल गया। शब्द भी मिल गया वैसा और एक दर्द तो था ही, लेकिन मैं बस एक सपना लेकर गया था और मुझे जब गा रहा था ना तो मैंने प्रणाम किया माँ को और मेरे ऐसा लग रहा था, सच बता रहा हूँ सर, सामने माँ है। कि सामने मेरी माँ है, बस मुझे छूने की औकात नहीं है, बात करने की औकात नहीं, लेकिन मैं उसको एकदम आँखों के सामने देख रहा हूँ। तो फिर ऐसा मुझे एकदम फील। मुंबई से आप वहाँ से हाँ, जीते। मुंबई मेरा टॉप 24 में सिलेक्शन हो गया। मनोज सर, कल्पना मैम, दिनेश सर ने खूब तारीफ़ किया, विनय बिहारी सर ने। मुझे नहीं लगा था कि मेरा होगा, इसलिए कि मेरा गाना की अंदर से आप तैयारी नर्वस थे। बिल्कुल नर्वस थे और लेकिन गाना फिर के भी हो बिल्कुल गया। हाँ, हो गया। और माता रानी का आशीर्वाद था कि मैंने मतलब बोला गया कि टॉप 200 लोग में से सबसे बेहतरीन जिसका हुआ था मेरा ही हुआ था। या माता-पिता के आशीर्वाद से, आप लोगों के आशीर्वाद से। वहाँ से जर्नी स्टार्ट हुआ, फिर 24 से टॉप 12 में, अब 12 लोग फिर छँट गए, तो टॉप 12 में भी आ गए। तरह-तरह के गाने मुंबई में ही। यस, तरह-तरह के गाने P3 स्टूडियो में चल रहा था शूटिंग, मुंबई का सबसे बड़ा हॉल है वो। उसमें इतना मेहनत मैंने किया है, मैं बाथरूम में जा के 2-2 घंटा, 3-3 घंटा मैं गाना सुना हूँ, प्रयास किया। रियाज़ किया हूँ, ताकि हमारे रूम में 3 लोग रहते थे, ताकि दूसरे को डिस्टर्ब ना हो, सब कुछ देखना होता है। तो अपना बहुत संघर्ष, चूँकि मैं बात करना सबसे बंद कर दिया था और मौसम से एक बात हो रहा था, 2-2 घंटा रियाज़ मौसम होती कौन थी। है आपके? मौसम दोस्त है? हमारा दोस्त है और देखिए तो मेरा दिल का सबसे करीब मेरा फ़ेवरेट ठीक, दोस्त है। ठीक। बहुत सपोर्ट मिला है इनका।
तो बहुत सफ़र, बहुत कठिनाई, उतार-चढ़ाव आते-आते फिर लाइफ 19 में। दिसंबर को आप यहाँ हाँ, आए। मैं वहाँ पे सेमीफ़ाइनल में पहुँचा तो फिर अब पता चला कि पटना में होने वाला है फ़िनाले। तो हम काफ़ी एक्साइटेड थे और पटना आने से पहले मेरा हर जगह बैनर लगा था यहाँ पे, बड़ा-बड़ा बैनर। उसमें सीकेसी पावर हमारे चंदन भैया का, कुंदन भैया का बहुत बड़ा योगदान है, राहुल जी का, अंकित पांडे का, बहुत लोगों का, प्रवीण भैया का बहुत योगदान है, शंकराय स्टूडियो का। तो यहाँ पे आने का मेरा उद्देश्य था कि मैं अब लक्ष्य के थोड़ा-सा ही दूरी पर हूँ, मेरी माँ का सपना दिख रहा था। यहाँ पे आने के बाद मैं सोया नहीं हूँ ना मौसम, रात भर मेहनत करता था, सर लोग के साथ रहता था, ये करना, वो करना, सबका स्वागत वगैरह जो भी है हमसे जितना हुआ मैंने किया, दुःख में रहते हुए भी। लेकिन मैंने फिर मेहनत किया और आप लोगों के आशीर्वाद से मेरा अविनाश बंधु जी भी स्वागत वहाँ गौरी चौक में। हाँ, अविनाश बंधु जी भी यहाँ बुलाए। पे फिर क्या हुआ? यहाँ पे बाबू साहब अगार में सेमीफ़िनाले हुआ, 5 लोग थे उसमें और जजमेंट में मनोज तिवारी सर थे, निरहू सर थे, कल्पना मैम थी, विनय बिहारी सर थे। ऐसे तो बहुत भोजपुरी के बड़े-बड़े सम्मानीय कलाकार थे, अंकुश राजा जी थे, शिवेश मिश्रा जी थे, बहुत लोग तमाम ऐसे गायक लोग थे बड़े-बड़े। तो सबके सामने गाने का मिला और लाइव गाना हो रहा था माइनस ट्रैक पर, पूरा ऑडियंस खलबल पूरा भरा था बापू सभागार। तो मेरा फिर सिलेक्शन हो गया टॉप 4 में, फाइनल में भी, अब ग्रैंड फिनाले बाकी था और उसमें भी मैंने ग्रैंड फिनाले में गाना है, लोगों का बहुत सपोर्ट मिला, सर लोगों का आशीर्वाद मिला और बस आप लोगों का सभी जगह आशीर्वाद। एक ही गाना गा रहे थे या नहीं, अलग-अलग नहीं, गाना? डिफरेंट-डिफरेंट? मतलब हर मैंने भोजपुरी मतलब सुर संग्राम के मंच में मैंने तमाम विधा गाए हैं। अच्छा, अच्छा। मैंने पूर्वी तो फिर गाया, यहाँ लव टॉप सॉन्ग 1 में आप आ गए। टॉप 1 में मेरा हुआ और राज्यपाल मुझे महोदय से। बिहार के राज्यपाल सर के साथ और मुझे सम्मानित। सम्मानित में क्या-क्या मिला आपको? मुझे ट्रॉफ़ी मिला, हमारे बिहार के राज्यपाल सर के समक्ष हमको ट्रॉफ़ी मिला और 15 लाख रुपए मिले और 10 गाने का एग्रीमेंट हमारा भोजपुरिया सिनेमा ने किया और यानी तीसरी भोजपुरी से फ़िल्मों गाने में को आप मौका। 10 गाना गाएँगे। जी, जी, बिल्कुल। और मैं बता दूँ सर आपको, आप लोगों का दुआ उसके बाद से क्या एक्टिंग वगैरह भी करनी है? मुझे 3 फ़िल्मों में काम करने को मौका मिला है और मैं बहुत जल्द जाने वाला हूँ और मैंने 12 फ़िल्मों में मैंने गाना गा दिया है। 7 या 8 मैंने गाना गा दिया, 8 गाने। बहुत अच्छे-अच्छे जो कि मैंने कल्पना दीदी के साथ, कितने सालों प्रियंका से सिंह। आप गायकी के दुनिया में मैं हैं? बचपन से हूँ और इंडस्ट्री में मेरा होश हुआ तो मैं चूँकि मम्मी से ही मैं सीखा हूँ और मम्मी बहुत अच्छा गाती थी। अभी उम्र क्या है आपकी? मेरा 28 साल होने वाला है, 5 तारीख को 28 मेरा साल। जन्मदिन है। जी। तो 28 साल उम्र हो चुका है। कितने उम्र में आप थे जो आप गाना गाना स्टार्ट किए? तो मैं पटना जब से आया तो मतलब तब से आपको लगा कि मुझे गाना मुझे गाना चाहिए। मामा का सपोर्ट मिला और मैंने कैसे लगा कि हम अच्छा गाते हैं? कोई बोला होगा? नहीं, मैं मामा जिस-जिस जगह पे ले जाते थे, ऑडिशन दिलवाते थे, छँट जाते थे, तो मामा ही बोलते थे कि तुम अच्छा कर सकते हो, तुम तो मेहनत जैसे करो। ऑडिशन मामा। कोई करता है तो उसको जी। पहले से एक प्रेरणा होगा ना कि हम गाते हैं या दोस्तों ने कहा कि तुम अच्छा गाते हो सब सबने सब बोलता था, सब तुम बोलता प्रयास था। करो। जी, सब बोलता था, सबका कॉम्प्लीमेंट कुछ मिलता था। लोगों ने एनर्जी आपको दिया। जी, जी, बिल्कुल, उसके सबने बाद आप दिया, सब ऑडिशन में दोस्त, गए, हाँ, गाना बिल्कुल, शुरू सब किए। लोगों ने दिया और बहुत साल 10 साल से मेहनत कर रहा हूँ और मैंने शिक्षा भी ली संगीत का डॉक्टर रेखा दास मैम से और इसलिए कि सीखना ज़रूरी होता है, तो मैंने शिक्षा अभी भी मैं ले रहा हूँ। तो बस आप लोगों का आशीर्वाद है। चलिए ठीक है, बहुत-बहुत धन्यवाद। तो एक बार अपने से परिचय दे दीजिए। मेरा नाम राहुल पांडे, मैं सुर संग्राम का 2023 का विजेता हूँ, जो आप लोगों ने बनाया है और बस मैं यही बोलूँगा कि सर के जो न्यूज़ है, आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए, शेयर कीजिए, इसलिए कि हमारे लिए मीडिया भगवान है। मीडिया ही ज़ीरो से हीरो बनाता है। पब्लिक मीडिया का बहुत योगदान है। तो सब पे आशीर्वाद सेम आप लोग बनाइए। बस बहुत-बहुत चलिए, धन्यवाद सर बहुत-बहुत आपका। धन्यवाद। तो राहुल पांडे जी जो बिहार के बक्सर जिला के हैं और ये पटना में रहते हैं और यहीं पर इन्होंने गायकी का प्रयास किए। उसके बाद कई सारे रियलिटी शोज़ में गए। अंत में इनको जो भोजपुरी का सबसे बड़ा रियलिटी शो है, उसमें इन्हें मौका मिला और ये आज टॉप 1 पर हैं। देश में इनको जाना जा रहा है। इन्हें एक अच्छा बिहार के राज्यपाल के द्वारा सम्मानित किया गया है और फ़िल्मों में गाने का ऑफ़र भी मिला है। यहाँ से इनकी जर्नी शुरू होती है और ये उम्मीद करते हैं कि आगे चलकर एक अच्छा कलाकार बने, एक अच्छा गायक बने और बिहार का नाम रोशन करें। मैं आदम परवेज़, आप तक देश की आवाज़ के लिए, पटना से।